विवाह तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन ये जो विवाह हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये माँ तुलसी का विवाह है, जिसमें स्वयं भगवान चारभुजनाथ बारात लेकर आए और माता तुलसी संग ब्याह रचाया, जिसके साक्षी बने सैकड़ों श्रद्धालु। जी हाँ, दो ठिकानों के पंवार और चुंडावत परिवार ने मिलकर तुलसी विवाह और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दिनांक 4 जुलाई से चाक डोरण की रस्म के साथ श्रीमद् भागवत कथा ग्राम माकली में पंडित अशोक भारद्वाज द्वारा और रूपपुरा में पंडित रितेश शर्मा के मुखारबिन से 10 जुलाई तक वाचन किया गया। ये कथा का आयोजन है जो कि शालिग्राम जी भगवान की शादी है उसके दौरान किया गया है। और जो भगवान की शादी है वो पास ही गांव आकली में है, वहाँ पे तुलसी माता का विवाह किया जाएगा और बारात कल सुबह जाएगी। और 4 तारीख को हमने कथा का आयोजन रखा है। आज पूर्ण तरीके से पूर्णाहुति है कथा की। और ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है ये पूरा चुंडावत परिवार और गाँव के सहयोग से किया जा रहा है। श्रद्धालु की पूरी तरह से उमड़ रहे हैं। इसमें हमारी बहन बेटियाँ भी है जो दूर दूर से हैं। कुछ लोग तो अपना काम छोड़ के छुट्टियाँ लेकर इस आयोजन में भाग ले रहे हैं, क्योंकि भगवान की जो शादी का जो कार्यक्रम है वो हर किसी के नसीब में नहीं होता है, और जो जिनके किस्मत में होता है उन्हीं के नसीब में होता है। इसलिए हर तरीके से जो लोग अपना समय दे पा रहे हैं वो दे रहे हैं और काम कर रहे हैं पूरी तरह। बहुत सारा उत्साह है और हम तो ये सोच रहे हैं कि मतलब कि इससे भी और अच्छा होता तो मतलब हमारे लिए और अच्छा होता। लेकिन सबसे निवेदन हुआ है और वो कर रहे हैं कि इससे भी और अच्छा करें, और बहुत ही अच्छा है। और ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। इसमें जितना हम चाहें, जितना हम करने की कोशिश करें वो भी हमारे लिए कम है। जी, ये तो हमारे जीवन का यूँ समझिए जैसे कि सोना मिलना या खान मिलना, उस तरह से ये हमारी जीवन की एक ऐसी कड़ी है कि जितना हम इसको पकड़ेंगे उतने हम फलित होंगे। बहुत ही है। जी, भागवत का बहुत महत्व है और हमारे यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ही धर्म प्रेमी हैं और बहुत दूर दूर से लोग पधारे हुए हैं यहाँ पे, सारे रिश्तेदार वगैरह और सभी पधारे हैं और कथा का लाभ लेने के लिए। तुलसी विवाह बहुत ही खास है और इसमें क्या है कि मतलब भगवान का विवाह जो हो रहा है उसमें सारे लोग पूरी तरह से सहयोग दे रहे हैं और सभी उत्साह के रूप में मना रहे हैं। और जैसे अपना विवाह होता है सभी का, वैसे ही भगवान की शादी को भी मना रहे हैं। परिवार की तरह हम सारी रस्में कर रहे हैं इसकी। इस बीच दोनों परिवार में विवाह बंधन की परंपरागत रूप से निभाई जाने वाली सारी रस्में भी हुई और फिर घड़ी आई भगवान चारभुजनाथ की बारात ले जाने की, जिसे ठिकाना रूपपुरा से ठाकुर तेज प्रताप सिंह चुंडावत के परिवार के वर पक्ष लाभार्थी दूल्हे बने भगवान चारभुजनाथ की बारात लेकर ग्राम आकली वधु पक्ष माता तुलसी के कन्यादान लाभार्थी ठाकुर कैलाश सिंह पंवार के परिवार के बीच पहुंचे दूल्हे, जहां ठाकुर जी की बारात का स्वागत सत्कार पंवार ठाकुर परिवार ने सामाजिक रीति रिवाजों के साथ ऐतिहासिक रूप से किया। गुलाल और फूल की पंखुड़ियों से ग्राम आकली का मार्ग पटासा दिखाई पड़ा। हमारा ये आयोजन 7 रोज का तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रहा। पंडित जी श्री अशोक जी भारद्वाज जावद वालों के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ रहा। और दिन 8वां रोज कल 11 जुलाई को श्री चारभुजनाथ मंदिर रूपरा के वहाँ से शालिग्राम जी को लेकर यहाँ बारात लेके पधारेंगे। शादी तुलसी महारानी की, जो हमारी करीब करीब लड़की है, यूँ मान के चलो, ऐसा हम स्नेह रखते और प्रेम रखते। बच्ची मेरे आप 3 तो है, ये 4थी बच्ची की शादी मैं चाहता हूँ कि उससे भी ये बढ़ के रहेगी, क्योंकि बच्चियों की तो मैंने की है, परंतु अब के मैंने ये प्रयत्न किया कि मेरे बच्ची से भी ज़्यादा इस तुलसी महारानी को माना है। और करीब करीब हर समाज में मैंने निमंत्रण देने की कोशिश की है। न कल बारात धूमधाम से आएगी, शायद हमारे पंवार परिवार ठिकाना आकली में ऐसा आयोजन न तो कभी हुआ है न कभी लोगों को देखने को मिलेगा कि ऐसा आयोजन ठिकाना आखिरी में हुआ। भागवत कथा एक धर्म का तो ही मार्ग, परंतु सबसे पहले जो समाज सुधारक, जो ज्ञान गंगा बनना, जो सभी समाज, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सबको ज्ञान मिलता है। ये इसमें एक पक्ष की नहीं है, सब इसमें ऐसा आएगा जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख सभी का इन पंडित जी ने और राष्ट्र के प्रति भी बहुत अच्छा ज्ञान बताया। दूल्हे बोले ठाकुर जी के चरण पखारने के बाद पडरे की रस्म अदा कर भगवान ने कलश बधाई देकर ठाकुर कैलाश सिंह पंवार के सांवलिया सदन पर तोरण मारा। तोरण मारने के बाद वर वधू को घर के अंदर ले जाया गया, जहां माता तुलसी का ठाकुर जी के साथ विवाह संपन्न हुआ।
आयोजन में रूपपुरा से रथ में सवार होकर बड़ी संख्या में लाव लश्कर के साथ बारातियों, महिलाओं, पुरुषों को लेकर भगवान विवाह रचाने आकली पहुंचे तो दर्शनाभिलाषी बनकर खड़ी ग्राम आकली की प्रजा ने बैंड बाजों और ढोल नागाड़ों के साथ रंग बिरंगी गुलाल और फूलों से जोरदार स्वागत किया था बारात का। दूर दूर से सब रिश्तेदार सब पधारे हैं। यहाँ पे हमारे तुलसी विवाह भी है और तुलसी विवाह के साथ साथ ये सोचा कि हम भागवत का भी आयोजन किया जाए, क्योंकि हमारे गांव में अक्सर हर साल में भागवत होती है। तो और पापा हुक्म भी हर 2-4 साल बीतते हैं, भागवत का हमारे आयोजन होता ही धर्म का कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो फिर मेरे सासू जी की ये इच्छा थी कि हम तुलसी विवाह करवाएं। एक बाणेज की शादी करवा दी, 3 लड़कियों की करवा दी, लेकिन उनको धर्म के प्रति ज़्यादा ही ये है, तो उनकी सब इच्छा के हिसाब से हो रहा है। और 51वीं शादी की सालगिरह के रूप में भी हम तुलसी विवाह कर। देखिए भाई साहब, संस्कार जो है ऐसी कथाओं से आते हैं। स्कूलों में हमें ज्ञान जरूर मिल रहा है, और आज के बच्चे फेसबुक व्हाट्सएप वाले ये बच्चे ये ज्ञान वहाँ प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए समाज में ऐसी कथाएं होना चाहिए, बच्चों में संस्कार, अपने धर्म के प्रति जानकारी, ये सारी चीज़ें इन कथाओं के माध्यम से आती है। और बहुत ही संस्कारवान और बहुत ही धार्मिक आयोजन और पूरे मन से ये कार्यक्रम होते हैं, और ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए समाज में, तो बहुत अच्छे संस्कार आते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का ऐसा ग्रंथ है, यदि कोई आज का युवा अगर इस ग्रंथ को पूरे मन से पढ़ ले तो उसका पूरा जीवन चरित्र चेंज हो सकता है, क्योंकि इसमें इतने बढ़िया संस्कार, इतने बढ़िया जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन जीने के क्या तरीके हैं, जीवन का क्या उद्देश्य होता है, जीवन क्यों मिला, मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें श्रीमद् भागवत के माध्यम से ही समाज में जा सकती हैं। आज के स्कूल और आज की शिक्षा में ये सारी चीज़ें बिल्कुल